नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। आप देख रहे हैं राष्ट्रपथ। मायावती ने I.N.D.I.A को दो टूक कह दिया कि हम ना साथ हैं ना साथ होंगे। मायावती का संदेश एनडीए के लिए भी साफ है। मायावती की पार्टी किसी भी खेमे में नहीं जाएगी, ये बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। इंडिया अलायंस की जो पार्टियां मायावती के साथ आने की उम्मीद लगाए बैठी थीं, मायावती ने भी उनको साफ कर दिया कि वो साथ नहीं आ रही हैं। आप कोई और रास्ता देख लीजिए। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा चाहती थी कि मायावती साथ आए, क्योंकि मायावती का यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में 2 से 5% का वोट है। इन राज्यों में ये वोट मायावती का कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता था अगर दोनों साथ में आते तो। कांग्रेस जानती है बीएसपी के साथ आने से सिर्फ यूपी नहीं बल्कि और भी प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी। प्रियंका गांधी खुद इस अलायंस के लिए उत्सुक थी, लेकिन बहन जी ने अब साफ कर दिया कि थैंक यू सो मच। हालांकि राजनीति में कुछ भी फाइनल नहीं होता, लेकिन फिर भी अब ये मान लेना चाहिए कि मायावती एनडीए और INDIA से 2024 के लोकसभा चुनाव में बराबर की दूरी बनाकर रखेंगे। नतीजा आने के बाद क्या होगा इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नतीजा क्या होगा इस पर जरूर कहा जा सकता है। 2024 में भी नरेंद्र मोदी की वापसी होगी। इंडिया अलायंस की हालत आप वैसे ही देख रहे हैं। कपिल सिब्बल के बारे में आपको अभी उनका बयान कुछ दिन पहले महिला आरक्षण में आया। उन्होंने कहा कि 2029 में अगर महिला आरक्षण नहीं लागू हो पाया तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस्तीफा दे देंगे। मतलब कपिल सिब्बल जो कांग्रेस की भाषा ही बोलते हैं, वो मान के बैठे हैं कि भाई 2024 में तो छोड़ो, 2029 में भी नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि आएंगे तभी तो इस्तीफा देंगे। तो ये तो इनका हाल है। ये तो ये मान के चलते हैं कि मोदी जी ही 2029 में भी आ रहे हैं, इनको अपना कहीं कोई हाल नजर नहीं आ रहा, तो 2024 में तो सवाल ही नहीं। इसीलिए चुनाव के बाद किसी तरह का कोई अलायंस होगा, किसी तरह की सीटों की सेटिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। लखनऊ में बीएसपी के कार्यालय में मायावती एक बैठक कर रही थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों के साथ, और लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी थी ये, जिसमें मायावती ने साफ कहा फेक न्यूज का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। ये हमले इंडिया अलायंस के दलों पर मायावती का था, क्योंकि बार बार विपक्षी गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा कि मायावती से बात चल रही है, वो साथ आ सकती हैं, वो इन अटकलों से भ्रमित ना हो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता। इसलिए मायावती ने साफ कर दिया अपने नेताओं को कि हम किसी के साथ नहीं आने वाले, आप अकेले लड़ाई लड़ने की तैयारी करो। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही तरह से काम कर रही हैं। गरीबों पिछड़ों की किसी को चिंता नहीं है, इसीलिए वो किसी के साथ नहीं जाएंगी। हालांकि बसपा की तरफ से कहा गया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक है। इस बैठक में मायावती ने गठबंधन के सिलसिले में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों से नेताओं को सावधान किया, आगाह किया। उन्होंने कहा कि आप इन खबरों में मत आइए, क्योंकि हम किसी के साथ नहीं जा रहे। साथ ही मायावती ने कहा कि बीएसपी विरोधी ताकतें दुष्प्रचार से काम ले रही हैं। जनहित और जन कल्याण पर मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस के रवैये को एक समान बताया, और इसीलिए कहा ना हम I.N.D.I.A के साथ जाएंगे, ना ही एनडीए के साथ जाएंगे। इसीलिए उसके नेता अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करें। उम्मीद है मायावती के ये कहने के बाद अब इंडिया अलायंस के नेता ये मान लेंगे कि मायावती साथ नहीं आ रही। हालांकि अखिलेश यादव तो चाहते भी नहीं कि मायावती इंडिया अलायंस में आए, लेकिन बाकी कुछ दल ऐसे जो चाहते हैं कि मायावती आए, और लगातार इस बात की कोशिशें भी की जा रही थी, लेकिन अब मायावती की तरफ से भी तस्वीर साफ कर दी गई। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।